राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों। तो आप सब रेडी हैं मेरी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए पीआर की, कि कैसे मैंने पीआर लिया अपना कनाडा में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मैंने पहली बार अपना कनाडा का वीज़ा लिया था। और वो वीज़ा मुझे कैसे मिला था उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि उसके लिए भी मैंने कोई टेक्निक नहीं की थी, और ना ही मैं उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी तकरीबन मेरी 4 साल पहले से स्टार्ट हुई है, जब मैं इसको जानने लगी हूँ और इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो 10 साल पहले जब मैं अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रही थी, तो उस समय मेरे भाई ने, जो कि कनाडा में था, अभी भी वो कनाडा में ही है, और मेरे पेरेंट्स कनाडा में थे उस समय, अभी वो नहीं है। और मेरी सिस्टर इन लॉ सब कनाडा में, और अभी मेरा बेटा भी कनाडा जा चुका है। तो उस समय जब मुझे पहली बार मेरे भाई ने पेपर भेजे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये पेपर फिलअप करने हैं, और उनको बोला मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ कलकत्ता में नई थी। मैं बाहर ज़्यादा जाती नहीं थी, कलकत्ता में ही मेरी शादी हुई थी और मैं पंजाब से थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पास में ही है अम्बेसी, तुम जाओ और फिलअप कर दो, नहीं तो मैं किसी रिलेटिव को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ, वो साथ में काम करवा देंगे। तो मुझे लिटरली मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे, और मैंने कहा जब आप नहीं जा सकते तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ यूनिवर्स है, मेरे साथ मेरे पापा जी हैं, वो मेरी मदद करेंगे, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। और मैं रोते हुए घर से चली गई। और वहाँ जाकर जब मैं गई तो फॉर्म फिलअप करने लगी, क्योंकि उस ऑफ़िस के स्टाफ की हेल्प चाहिए होती है, कि फॉर्म इतने सारे होते हैं तो उनकी देख रेख में ही फ़िलअप होता है। तो मैं जब फ़िलअप करने लगी तो एक उनके स्टाफ मेंबर ने आके मुझसे पूछा, मैडम क्या आपकी हेल्प कर दूँ क्या फॉर्म फिलअप करने में। एंड आई वॉज शॉक्ड कि कैसे कोई इंसान आके पूछ रहा है, तो वो भी स्टाफ का मेंबर। तो मैंने कहा ठीक है भैया, प्लीज़ मदद कर दीजिए। तो उन्होंने फॉर्म फिलअप करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो बोलते गए मैं उनको बताती गई और वो फिलअप करते गए। तब उन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड की शॉप पे जो ईयरली कितना पैसा आता है, क्या आपकी अर्निंग है। तो मुझे तब कुछ नहीं पता था कि कितना आता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। तो मैंने जो मेरी समझ में आया मैंने लिखवा दिया। उस समय मैं एक स्कूल टीचर भी थी, तो मेरी कितनी अर्निंग हो रही है वो भी मैंने लिखवा दिया। और मेरे 3 बच्चे हैं, क्योंकि एक बड़ा वाला, फिर 2 ट्विंस हुए थे। उन्होंने बच्चों का पूछा तो मैंने उनको 2 बच्चों का बताया। भूल गई क्योंकि कंफ्यूज थी, मतलब कंफ्यूजन की वजह से मैं 3 की जगह 2 लिखा दिया, तो सब कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ था। लेकिन जैसे भी था मैंने फॉर्म फिलअप किया और दे दिया। तकरीबन मतलब उस समय दोपहर के 3 बजे थे, और मैंने सबमिट कर दिया सब कुछ, अपना सारे पेपर उनको दे दिए, अपना पासपोर्ट दे दिया, सब कुछ हो गया। और मैं घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे सब कुछ कर दिया। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि ये तो तूने गलत बताया, ये भी गलत बताया, ये भी गलत बताया। मैंने कहा ठीक है ना, जो हो गया, आप गए नहीं, अब मेरी समझ में आया जो मैंने बता दिया। सो अब यूनिवर्स जाने, उनका काम जाने, लगना होगा तो लगेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे करके मैंने सब कुछ यूनिवर्स के हवाले कर रखा था। मुझे कोई उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं था कि मैंने गलत किया है या क्या किया है। मैं कहती थी कि जो होगा देखा जाएगा। और फिर जैसे आज 3 बजे मैंने सबमिट किए हैं, एक दिन छोड़ के, यानी परसों तकरीबन 3 बजे के करीब ही मेरे हस्बैंड पासपोर्ट लेके घर आए, क्योंकि एड्रेस जो था वो मैंने शॉप का दिया हुआ था हस्बैंड के नाम का। और वो पासपोर्ट लेके आए, और उन्होंने बाहर से ही मुझे बड़ी खुशी से बुलाया, आवाज़ें दी। मैंने कहा क्या हो गया। कहते देखो तुम्हारा वीज़ा लग गया। मैंने क्या 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 बोल रहे हो, इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी ये प्रोसेस कैसे हो गया। क्योंकि यहाँ से पासपोर्ट जाता है दिल्ली, दिल्ली से
फिर आता है, और या तो कोई कॉल आता है या फिर इंटरव्यू होती है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कॉल नहीं, सीधा वीज़ा लग कर वो मेरे पास और घर पर आ गया। आई वॉज सो शॉक्ड एंड आई वॉज सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं बाबा जी का थैंक यू कर रही थी, इतनी खुश थी। तो इस तरह से मैंने इसे मैनिफेस्ट किया था। और अब रही स्टोरी मेरे ये पीआर पाने की, तो इसकी स्टोरी ही इस तरह है, क्योंकि 4 साल से मैं कंटिन्यूसली, मतलब 4 साल से कंटिन्यूसली नहीं, मतलब कि 5-6 साल के बाद ऐसे करके, कभी 2 साल बाद मैं वहाँ पे कनाडा पे जाती थी। 4 साल गई हूँ कंटिन्यूसली, है ना। तो जाती थी, लेकिन 2 या 3 महीने रहकर फिर वापस आ जाती थी। तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई वगैरह, मेरी बहन और सब रिश्तेदार और यहाँ के सब फैमिली मेम्बर्स, जितने भी इन लॉज, सब फ्रेंड्स, सब पूछते थे कि बिंदिया तुम इतनी लकी हो कि तुम बार बार कनाडा जा रही हो, आ रही हो, तुम वहाँ पे रहती क्यों नहीं हो, क्या तुमको अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे वो घूमने के हिसाब से तो बहुत पसंद है, पर मुझे वहाँ पर रहना, एक परमानेंट सेट होना, मुझे वहाँ पसंद नहीं है। एंड यू नो कि फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए कोई टेक्निक नहीं की है, कोई भी टेक्निक, ना 55 की, ना 369 की, कुछ भी नहीं लगाया। कैसे मिला फिर ये वीज़ा मुझे, और कैसे मैंने इसे कितनी देर में मैनिफेस्ट किया? तो इसके पीछे ये स्टोरी है कि 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले, वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अपने जो बच्चे, इंडियन बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसमें से लॉटरी सिस्टम होगा और कुछ ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगे, कुछ को यहाँ पे पीआर मिलेगा। तो 3 साल पहले मेरे बेटे ने पूछा, मम्मा क्या इसको फिलअप कर दूँ? मैंने कहा हाँ कर दो, कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो प्रोसेस बंद हो गया। अब फिर से जो नई गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया, और लाखों की तादाद में वहाँ एप्लीकेशन थे, और उसमें से हमारा, यानी हम दोनों का, मेरा और मेरे हस्बैंड का नंबर आ गया। एंड यू नो, वी ऑल आर सो हैप्पी फॉर दिस। पर मुझे ये फिर भी कैसे मिला? फिर मैंने सोचा कि यार मैंने ऐसा क्या किया था, क्या बोला कि जो मुझे ये मिला है। मैंने तो इसके लिए कोई टेक्निक नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना शुरू कर दिया था। तो मुझे याद आया, अंजना रिटोरिया जो मेरी गुरु है, शायद आप कुछ जानते होंगे, उन्होंने जो अपनी स्टोरी में बताया था कि उन्होंने डिवोर्स कैसे अट्रैक्ट किया। तो उनकी स्टोरी के साथ ही मेरी कुछ इस तरह की स्टोरी थी। तो उन्होंने डिवोर्स अट्रैक्ट किया था। आप वहाँ पे उनके जाकर चैनल में चेक कर सकते हैं, अंजना रिटोरिया। तो मैंने ये पीआर कैसे अट्रैक्ट किया, मैं ये सोच रही थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस अफर्मेशन को मैंने बार बार रेपिटेशन किया था, कि जो भी पूछता था कि तुम वहाँ पे क्यों नहीं सेटल हो जाती, यू आर वेरी लकी, हमेशा सबको यही बोल रहा था। और मेरा एक ही जवाब होता था कि मुझे वहाँ पर घूमना फिरना, 2-3 महीने रहना बहुत पसंद है। वहाँ का नीट एंड क्लीन सिटीज़, एंड यू नो, वहाँ का खाना पीना, नई नई जगहों को देखना, वहाँ पे फ्लावर्स, उनका वेदर, गर्मियों में जाकर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो बर्फ़ पड़ती है वो देखना भी, नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। पर मुझे वहाँ परमानेंट रहना पसंद नहीं है। अब यहाँ देखिए, मैंने 2 सेंटेंस एक साथ जोड़ दिए थे, और नहीं जो वर्ड है ये यूनिवर्स की डिक्शनरी में है ही नहीं। यूनिवर्स को लगा कि मुझे वहाँ परमानेंट रहना पसंद है,
और इतनी बार रेपिटेशन हो चुका था कि अब वो मैनिफेस्ट होना ही था। और उसके बोलते हुए मैं बड़ा आनंद में रहती थी, खुश रहती थी। उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं था कि जो होगा देखा जाएगा, जब होना होगा हो जाएगा, जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाएंगे। पर मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है, 2-3 महीने घूमना पसंद है। और ये जब आया तो अब मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा पूछ रहे थे, तो कैसे मम्मा अभी यहाँ रहोगे? तो मैंने कहा कि आप पेपर फिलअप कर दो, देखते हैं क्या प्लानिंग है। तो हमने सब पेपर अब फिलअप करके सबमिट कर दिए हैं और आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये मैनिफेस्ट इस तरह से किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस खुश रहना है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही मतलब है, हम लाखों टेक्निक कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है तो हमें कभी भी वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो हमें चाहिए। तो हमें उसके लिए कैसे अपनी थॉट की क्वालिटी को रखना है, कैसे सिंक्रोनाइज करना है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, हर समय की वाइब्रेशन को कैसे हाई कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग होना। जो मैंने अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग की है, और फिर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, लाइक ब्रीदिंग, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें भी हमें मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी मेरे मनी वेबिनार में। अब मैं लेके आ रही हूँ मनी वेबिनार बहुत जल्दी, मे बी सैटरडे संडे दिस वीक, वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। और इसके बहुत कम मिनिमम चार्जेस में लेके आ रही हूँ ताकि मैं इसे ईज़ी एफर्टलेस जर्नी बनाकर आपको दे सकूँ, ताकि आप भी वो चीज़ें सीखकर आप भी अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, जो हेल्दी बॉडी चाहते हैं, या फिर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या अच्छे रिलेशन पाना चाहते हैं, मैंने कैसे ये सब चीज़ें अट्रैक्ट की है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारे चीज़ें बताऊंगी, टेक्निक्स भी बताऊंगी, लेकिन कैसे वाइब्रेशनली हाई फ्रीक्वेंसी में हर टाइम रहना होगा, वो सारा मैं इस वेबिनार में लेके आ रही हूँ। तो उसका सारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे ज्वाइन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपको 2 दिन वेबिनार अटेंड करने के बाद भी लगे कि आपको जितना आपने पे किया है उससे ज़्यादा की वैल्यू नहीं मिली है, तो 2 दिन, दूसरा दिन ख़त्म होते ही अपनी मनी के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, इमीडिएटली आपकी मनी रिटर्न हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसा चाहिए या पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, काइंडली उससे ज़रूर ये शेयर कीजिए वीडियो, उससे भी इसका लिंक दीजिए ताकि उसको भी इसके बेनिफिट्स मिल सकें। और ये यूनिवर्स का लॉ है कि आप जो चाहते हैं अगर देना शुरू करते हैं तो वो बढ़ना शुरू होगा ही होगा। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे के रिलेटेड आप ये वीडियो दूसरों को देते हो तो आपकी भी मनी इंक्रीज़ होनी ही होनी है, आपको भी मिलना ही मिलना है। ये लॉ है, अगर आप यकीन करोगे, पूरा विश्वास करोगे तो 100% वर्क करता है। तो लाइक कीजिए पसंद आए तो, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैं लेके आ रही हूँ और बहुत सारी आप को और नॉलेज दूंगी जिससे आप और ग्रो कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू।